दोस्तों इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 167 और 168 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है स्क्वाड और अवेकन ऑफ द गॉड्स। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गारो साइतामा को कॉपी करके उस पर गामा रे ब्रश से अटैक कर डालता है। उस वक्त गारो सभी हीरोज के सामने आ जाता है और उसे वो सिचुएशन समझाने ब्लास्ट भी आ जाता है और उन दोनों के बीच में फाइट भी होती है। लेकिन गारो को ब्लास्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगता तो वो जेनोस को तोड़ डालता और ये देखकर साइतामा अपना सीरियस पंच यूज करता और गारो भी उसे कॉपी करके सीरियस पंच यूज करता है और ब्लास्ट टेंशन में आ जाता है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में गारो और साइतामा एक दूसरे पर सीरियस पंच से अटैक करते हैं, लेकिन तभी ब्लास्ट अपने दोनों हाथों से पंच करके गारो और साइतामा के नीचे एक पोर्टल खोल डालता है और वो तीनों लोग उस पोर्टल में घुसने लगते हैं। और तभी साइतामा और गारो के सीरियस पंच एक दूसरे से टकराते हैं और ब्लास्ट ने उन दोनों को स्पेस में ट्रांसफर कर दिया होता है, लेकिन फिर भी उनके अटैक की पावर बहुत ज्यादा होती है। तो ब्लास्ट सोचता है ये पोर्टल्स इतनी सारी एनर्जी को नहीं हैंडल कर सकते, जिसकी वजह से मैं इन्हें अर्थ से ज्यादा दूर नहीं भेज पा रहा हूँ। लेकिन ब्लास्ट खुद को संभाल लेता और सोचता है मुझे कैसे भी करके इस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को अर्थ से दूर भेजना होगा। तभी ब्लास्ट के पीछे से कोई बोलता है हमने पृथ्वी वासियों को काफी कम समझ लिया था, सोचने वाली बात है, तुम्हारे अलावा ऐसा कौन सा दूसरा हीरो आ गया जो इतनी सारी ताकत के सामने टिक पा रहा है, आखिर कौन है वो। और ब्लास्ट के पीछे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे। और वो लोग भी अपनी एनर्जी उस पोर्टल के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं और उसका साइज बढ़ने लगता है। और अचानक तभी वो पोर्टल ब्लास्ट होता है और अचानक एक लेजर जैसी चीज बहुत स्पीड में मून और अर्थ के बीच में से निकलती है और उस लेजर के कारण स्टार सिस्टम में एक बड़ा सा होल हो जाता है। उसके बाद ब्लास्ट बोलता है उन दोनों का क्या हुआ होगा और पता नहीं इतनी सारी एनर्जी के धमाके कारण वो लोग कितनी दूर तक गए होंगे। अगले पैनल में वो लेजर किसी चीज से जाकर टकराती है और धुएं में से गारो बाहर निकलता और जैसे ही गारो अपने आसपास देखता तो उसकी नजर साइतामा पर जाती है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लैनेट दिख रहा होता है और वो प्लैनेट जुपिटर होता है और वो लोग जुपिटर प्लैनेट के मून पर होते हैं जिसका नाम होता है आयो। तभी साइतामा बोलता है हम कहाँ पर हैं और हम यहाँ पर पहुंचे कैसे। और गारो सोचता है ये नहीं हो सकता, क्या हम लोग जुपिटर पर आ गए। तभी साइतामा बोलता है मुझे यहाँ पर अच्छी फीलिंग आ रही है, आखिरकार मैं अपनी फुल पावर को बाहर निकाल सकता हूँ, वो भी उसके सामने जो इसके सामने टिक पा रहा है। और गारो साइतामा की बात सुनकर सोचता ये तो मुझे पूरी तरह से शॉक कर रहा है, क्या ये कोई ह्यूमन भी है। उसके बाद साइतामा सोचता आखिर मेरी वो इच्छा पूरी होने आ गई जिसकी मैं कई सालों से इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। और साइतामा जेनोस के कोर को अपने कपड़ों में डालने जाता है लेकिन नहीं डालता और सोचता नहीं मैं इसे अंदर नहीं रख सकता, अगर मेरा सूट फट गया तो ये बाहर गिर जाएगा, मेरे ख्याल से मुझे इसे एकदम मजबूत पकड़ कर रखना चाहिए। तभी गारो बोलता ओए टकले, तुम जानते हो अभी हम जुपिटर प्लैनेट के मून के ऊपर हैं, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि हम वापस कैसे जाएंगे। तो साइतामा बोलता चुप हो जाओ, इस चीज के बारे में मैं बाद में सोचूंगा, पहले तुम्हें हरा तो दूं, तो आ जाओ, तुम्हारे लिए तो मेरा एक हाथ ही काफी है। तो गारो बोलता ओ ऐसा है, इस जोक पर मैं बाद में हंसूंगा। और गारो साइतामा के नीचे एक पोर्टल खोलता, लेकिन साइतामा उस पोर्टल को लात मारकर ही फेंक डालता और ये देखकर गारो शॉक हो जाता। और तभी गारो के फेस पर साइतामा का पंच आता और गारो उड़कर उस मून के सरफेस से बाहर निकल जाता है। लेकिन गारो स्पेस में ही दूसरा पोर्टल खोलकर डायरेक्ट साइतामा के पीछे से अटैक करने आ जाता है, लेकिन साइतामा साइड में हटकर उस पोर्टल को पकड़ लेता और गारो के फेस पर एक और पंच मारता और गारो सीधा सरफेस पर गिरता है। उसके बाद साइतामा बोलता है अपनी ये जादूगर वाली ट्रिक्स को भूल जाओ और अपनी फिस्ट से फाइट करो, जिसे तुम क्या बोलते हो द अल्टीमेट मार्शल आर्ट। तो गारो सोचता ये तो हाइपर गेट्स को भी पकड़ सकता और बोलता क्या तुमने इसे जादूगर की ट्रिक्स कहा, मैंने अनगिनत स्कूलों से इन सभी टेक्निक्स को कॉपी किया और इन सभी टेक्निक्स को एकदम परफेक्ट यूज करना ये मेरी फिस्ट का कमाल है। और गारो साइतामा के आसपास बहुत सारे पोर्टल खोल डालता और बहुत स्पीड में उन सब में ट्रैवल करने लगता और तभी एक पोर्टल से बाहर निकलकर साइतामा पर रोरिंग और स्काई फिश से अटैक कर डालता और साइतामा भी अपने पंच से अटैक करता है, लेकिन गारो वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिश से उस पंच को डिफ्लेक्ट कर डालता है और पहले साइतामा पे एक्सप्लोडिंग हार्ट रिलीज फिस्ट, उसके बाद वर्ल्डविंड आयरन कटिंग फिस्ट टेक्निक और लास्ट में न्यूक्लियर फ्यूजन और ग्रेविटी नकल पंच से अटैक कर डालता है और वहां पर एक धमाका होता है। उसके बाद गारो बोलता मैं इन पोर्टल्स की वजह से किसी भी डायरेक्शन से अटैक कर सकता हूँ और फिस्ट की टाइमिंग का ना पता लगाने के कारण
तुम्हारा उनसे बचना नामुमकिन है। तभी साइतामा बोलता ये तो मैं भी कर सकता हूँ, और साइतामा अपना हाथ सरफेस में डाल लेता और अपना किलर मूव सीरियस सीरीज, और गारो देखता है कि उसकी तरफ कुछ आ रहा होता और वो साइतामा का सीरियस टेबल फ्लिप अटैक होता, और ये देखकर तो गारो शॉक ही हो जाता और उस पूरे मून के टुकड़े हो जाते और गारो उन टुकड़ों के साथ हवा में उड़ने लगता है और सोचता मुझे पता ही नहीं लग रहा क्या ऊपर है और क्या नीचे। और तभी साइतामा गारो के आसपास के पत्थर पर बहुत स्पीड में ट्रैवल करने लगता और अपना किलर मूव सीरियस सीरीज ओमनी डायरेक्शनल सीरियस पंच अटैक यूज करता है। और गारो इतने सारे साइतामा देखकर कंफ्यूज हो जाता और एक पोर्टल खोलकर उसमें से भागने लगता है, लेकिन तभी साइतामा के हाथ उस पोर्टल को पकड़ लेते और साइतामा भी उसी पोर्टल में घुस जाता और गारो के फेस पर एक और जबरदस्त पंच मारता है और गारो बहुत सारे पत्थरों से टकराने लगता है, लेकिन साइतामा गारो का पीछा नहीं छोड़ता और उसे मार मार कर पूरा आयो मून ट्रैवल करवा डालता है। तभी गारो एक पत्थर पर खड़ा हो जाता है और सोचता एक सेकंड ध्यान लगाओ, वो सिर्फ अपनी फिजिकल पावर यूज करके इन पत्थरों की मदद से मुझ पर अटैक कर रहा है, और अगर मैं इन सभी पत्थर के ऊपर चला जाऊं तो मेरे पास भी नहीं आ पाएगा। और गारो एक पोर्टल खोलकर घुस जाता है, लेकिन वो सीधा सरफेस में आकर घुसता है और सोचता है ये सरफेस कैसे आ गया, मुझे डायरेक्शन का कुछ अता पता ही नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है मैं एक कीड़ा हूँ जिसे एक पिंजरे में बंद कर दिया और एक बच्चा उसके साथ खेल रहा हो। और जैसे ही गारो उस पत्थर से बाहर निकलता है तो तभी उसके फेस पर साइतामा का एक और सीरियस पंच आता है। तो गारो सोचता है ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो भी लिमिटलेस स्ट्रॉन्ग, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी लिमिटलेस कॉपी करना होगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। और वो दोनों एक दूसरे को पंच मार देते हैं और वो दोनों थोड़ा दूर चले जाते हैं। तभी गारो एक पोर्टल खोलकर साइतामा पर पंच से अटैक करता है, लेकिन साइतामा झुककर बच जाता है और उसी पोर्टल में से गारो के फेस पर एक पंच मार डालता है और गारो वापिस एक और पोर्टल खोलकर साइतामा के पीछे से अपनी किक से उसके सर पर अटैक कर डालता है, लेकिन साइतामा भी अपना पंच मार देता और गारो वापिस पोर्टल में घुस जाता। और तभी गारो एक और पोर्टल खोलकर साइतामा पर अटैक करता है, लेकिन इस बार साइतामा ऊपर की तरफ जंप मार देता और जैसे ही वो एक पत्थर पर लैंड करता है और फोर्स के कारण वो सारे पत्थर पीछे जाने लगते हैं और बहुत सारे पत्थर जमा हो जाते हैं। और जैसे ही साइतामा जंप मारता है तो वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और साइतामा गारो के सर पर उसी का चॉप अटैक इस्तेमाल कर डालता है और उस अटैक के कारण बहुत सारे शॉक वेव्स निकलने लगते हैं और गारो का फेस सरफेस से टकरा जाता है। तो गारो बोलता है ये तो जानबूझकर मेरी टेक्निक्स को कॉपी कर रहा है। उसके बाद साइतामा बोलता है तुमने तो कहा था जब मैं सीरियस हो जाऊंगा तो तुम मेरी पावर्स को कॉपी करके मुझे ही हरा डालोगे, तो चलो अब हराओ, आखिर इसी चीज के लिए तुमने ये सब किया था। और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। तो गारो सोचता है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उसकी जितनी पावर लेकर उसका सामना कर रहा हूँ, लेकिन उसका अगला अटैक पहले से ज्यादा पावरफुल आता है जिसके सामने मैं टिक भी नहीं पा रहा हूँ। और गारो साइतामा के पेट पर अटैक कर डालता, लेकिन साइतामा भी गारो के फेस पर पंच मार देता और गारो सोचता है इस तरह से तो मैं धूल में मिट जाऊंगा। और हमें एक ग्राफ दिखाते हैं जिसमें गारो और साइतामा के पावर का गैप बताते हैं और गारो सोचता है इस तरह से तो इसका कोई एक पंच मेरी जान ले लेगा। उसके बाद हमें बताते हैं कि साइतामा की पावर अभी भी ग्रो हो रही है और उसकी इस पावर की ग्रोथ को आज तक किसी ने नोटिस नहीं किया था, क्योंकि उसे ऐसा कोई अपोनेंट ही नहीं मिला था जिसके सामने उसे इतनी सारी पावर यूज करनी पड़ी हो। लेकिन अभी साइतामा के अंदर ऐसा इमोशन जाग गया है जिसके बारे में खुद साइतामा ने आज तक नोटिस नहीं किया था, और अभी सिर्फ एक ही इंसान था जो उसकी पावर को मैच कर पा रहा था, लेकिन अब वो भी कमजोर पड़ रहा है। और साइतामा बोलता है यार तुमने तो मेरे कपड़े फाड़ दिए, अब मुझे ठंड लग जाएगी। तभी गारो एक और पोर्टल खोलकर साइतामा को पंच मारने आता है, लेकिन साइतामा उसे अपने हाथ से पकड़ लेता और हमें बताते हैं कि अभी कोई भी ऐसा नहीं है जो मेजर कर सके साइतामा की पावर किस लेवल तक पहुंच गई है। और तभी साइतामा अपना मुंह खोलने लगता और गारो अपना फेस साइड में कर लेता है और जैसे ही साइतामा चीखता है तो आयो मून का पूरा सरफेस दो हिस्सों में बट जाता है और साइतामा के चीख के शॉकवेव्स जुपिटर तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण जुपिटर में तो एक बहुत बड़ा होल हो जाता है और उस साइतामा का सीरियस नीड्स अटैक होता है और साइतामा की चीख के कारण वो दोनों उस जगह से दूर जाने लगते हैं। और ये देखकर तो गारो शॉक हो जाता है और सोचता है ये किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है, इसके जैसे इंसानों को अर्थ पर तो खुला ही नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन शायद यही बात तो मुझ पर भी लागू करती है। और तभी गारो की नजर सन पर जाती है और वो उतनी ही दूर से अर्थ को भी देख लेता और सोचता
आखिरकार ढूंढ लिया। अगर अर्थ मेरी आंखों की रेंज में होगी तो मैं वहां पर आराम से टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। और वो साइतामा को बोलता है मेरे पास थोड़ा बहुत लक है, और वो साइतामा के फेस पर बहुत सारी शाइन करके उसे पीछे फेंक डालता है और एक पोर्टल में घुसकर सीधा अर्थ के पास निकलता और बोलता मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, मैं वापस आ गया, मैं जीत गया। तभी उसके पीछे साइतामा आ जाता और बोलता सही में तुम्हारा अटैक कमाल का था। और गारो तो पूरा शॉक हो जाता और बोलता तुम यहाँ पर कैसे, तुम्हें तो मैंने दूसरी डायरेक्शन में फेंक दिया था ना। तो साइतामा बोलता है ठंड के कारण मेरे पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन जब मेरे फेस पर लाइट गिरी तो मेरा फाट निकल गया, जिसकी वजह से मुझे मोमेंटम मिला और मैं तुम्हारे पीछे आ गया। और तभी साइतामा गारो के फेस पर पंच मार देता है और वो दोनों अर्थ के सरफेस पर आकर गिरते हैं। तो साइतामा बोलता ओ ये तो वही जगह है ना जहाँ पर हम पहले थे, और तुम्हें भी तो इसी जगह पर आना था ना। और गारो का रियल फेस दिखने लगता है और बोलता क्या हुआ, तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे हो। तो साइतामा बोलता है एक तरफ तुम जैसे लोग जो जल्दी जल्दी अपना कॉस्ट्यूम बदल लेते हैं और एक तरफ किंग, तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि मुझे हीरो बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक हीरो हूँ। और उस बच्चे की भी यही रिक्वेस्ट थी कि मैं तुम्हें सिर्फ रोकूं, ना कि जान से मारूं। तो गारो बोलता है कैसी रिक्वेस्ट। और तभी गारो की नजर टेरियो पर जाती है और गारो बहुत जोर से चिल्लाता है और वहां से भागने लगता है। तो साइतामा बोलता ओए तुम कहाँ जा रहे हो, वो बच्चा तो उस तरफ है। और गारो की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं और बोलता है ये मेरी गलती है, मैं टेरियो के बहुत पास चला गया था। और गारो एक पत्थर से टकरा कर गिर जाता है और बोलता है माफ कर दो टेरियो, मैं ही तुम्हारा दुखी वाला फ्यूचर हूँ। उसके बाद साइतामा बोलता है जब से हम आसमान से यहाँ पर गिरे हैं तब से तुम अजीब रिएक्ट कर रहे हो। तो गारो बोलता है ऐसी हालत देखकर मेरी तो पूरी आत्मा टूट चुकी है और मुझे ये बात मजाक लगती है, अगर मैं तुम्हें नहीं हरा पाता हूँ तो मैं एब्सोल्यूट एविल नहीं बन पाऊंगा। और जिस हीरो ने मुझे हराया है वो बोलता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ, कम से कम एक्टिंग तो कर लो। और अगर तुम मुझे डायरेक्ट भी मार दो, वो भी अपने उस फेस रिएक्शन के साथ जिसे तुम फालतू की तरह लेकर घूमते हो, तब भी मुझे ऐसा लगता कि मैं एक सच्चे एविल की मौत मरा हूँ। और जिस दुनिया को बदल कर मैं जिसे बचाना चाहता था अब वही मेरे सामने पड़ा है। तो साइतामा बोलता है तो तुम उसे बचाना चाहते हो, मुझे लगा तुम उसके साथ इसलिए रहते हो ताकि तुम उसकी मदद ले सको। तो गारो बोलता मदद, और मुझे क्या बकवास कर रहे हो, तुम जानते क्या हो हम दोनों के बारे में। और गारो साइतामा के हाथ में जेनोसा कोर देखता है और बोलता है क्या वही चीज तुम भी कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इतनी सारी पावर होने के बाद कोई इंसान नॉर्मल रह ही नहीं सकता। तभी साइतामा बोलता है तो अब तुम क्या करना चाहते हो। और गारो नीचे बैठ जाता है और बोलता है मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। उसका साइतामा बोलता है क्या कॉपी, तो तुम ये कहना चाहते हो मैं तुम्हारे उस मार्शल आर्ट को कॉपी करूं जो तुम दूसरों से कॉपी करते हो। तो गारो बोलता है जबान संभाल के, तुम मेरी टेक्निक्स को कॉपी कर पा रहे हो और उसे यूज करके मुझे हरा भी पा रहे हो। अब मैं तुम्हें सबसे पावरफुल अल्टीमेट टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ। भले मुझे ये टेक्निक आती हो, लेकिन गॉड की पावर होने के बावजूद मैं इसे अकेला नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें तो खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए। साइतामा बोलता ऐसे कौन मदद मांगता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस टेक्निक से, चलो मान लेता हूँ इस टेक्निक को कर लेंगे तो फायदा क्या होगा। तो गारो बोलता कोशिश करो और खुद जान जाओ। तो साइतामा बोलता है ठीक है जो आ रहा है उसे आने दो। और गारो अपने हाथ से कुछ बनाने लगता है और बोलता है बिना किसी मार्शल आर्ट नॉलेज के अगर अल्टीमेट टेक्निक को कोई डायरेक्टली सीख सकता है तो वो तुम हो, अब ध्यान से देखो। और साइतामा के आसपास हवा चलने लगती है। उस वक्त गारो बोलता अगर गॉड की पावर लिए बिना कोई मास्टर बन सकता है तो वो तुम हो। तभी कोई बोलता चुप रहो, मैं तुमसे पावर छीन रहा हूँ। और गारो की बॉडी धीरे धीरे स्टैच्यू बनना शुरू हो जाती है और साइतामा के आसपास धूल उड़ने लगती है। तो साइतामा सोचता ये टाटा नमक कहाँ से आ गया। तभी गारो बोलता ध्यान दो, और वो दोनों अपनी अपनी एनर्जी पर ध्यान लगाने लगते हैं और हमें बताते हैं कि दोनों अपने अंदर के यूनिवर्स को इमेजिन कर रहे हैं। और गारो की जो कॉस्मिक बॉडी होती है उसकी कॉस्मिक रेस के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स और नेगेटिव पार्टिकल्स दोनों जनरेट होने लगते हैं। और जब दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे की उल्टी डायरेक्शन में घूमने लगते हैं तो वो एक दूसरे की मूवमेंट को कॉपी कर सकते हैं। और यही चीज जब साइतामा के अंदर के पार्टिकल्स करने लगेंगे तो समझो काम हो गया। तभी गारो बोलता साइतामा जाओ और उसे हरा दो, तुम ही ऐसा कर सकते हो, जाके उस दुखी वाले फ्यूचर को खत्म कर दो। और गारो की पूरी बॉडी मूर्ति बनकर टूटने लगती है और साइतामा टाइम के पीछे जाने लगता है और उसे वो सब दिख रहा होता है जो उसके और गारो के बीच में हुआ था। तो साइतामा बोलता क्या बात है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, गारो तुम्हारा मार्शल आर्ट तो अमेजिंग है। तभी साइतामा उस मोमेंट पर पहुंच जाता है जहाँ पर गारो सबको अपने बारे में बता रहा होता है और उसे देखकर साइतामा बोलता है तो मुझे बस ये करना है। और सब कुछ उसी टाइम पर वापस आ जाता है
जहाँ पर गारो हीरो के सामने आ जाता है और आसमान में देखकर थैंक यू बोलने जाता है। लेकिन तभी गारो के फेस पर साइतामा का एक पंच आता है और हमें बताते हैं कि जिस पावर से साइतामा गारो को जुपिटर पर पंच मार रहा था तो वही पंच अभी गारो को लगा है और साइतामा उसी पावर के साथ वापस पास्ट में आ चुका है। और हमें वो भी पिक्चर दिखाते हैं जिसमें साइतामा और गारो के कारण स्टार सिस्टम में एक छेद हो जाता है, लेकिन अब वो भी ठीक हो चुका है, जिसे कहते हैं रिवर्सल ऑफ कैजुअलिटी, और इसे अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। और साइतामा को गारो को हराने के लिए एक पंच नहीं बल्कि 0 पंच लगे बैटल को खत्म करने में, और गारो के फेस से क्रिस्टल टूट जाता है और सब लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। और जेनोस होता है क्या ये सेंसे है, और गारो नीचे जाकर गिरता है और गारो सोचता है ये अभी क्या हुआ। तभी उसके मुंह से कुछ निकलने लगता है और बोलता है ये क्या हो रहा है, मेरी पावर मुझसे दूर जा रही है। और गारो के फेस पर बहुत ज्यादा रोशनी होने लगती है और अचानक साइतामा की भी बॉडी खींचने लगती है और तभी पत्थर के नीचे से साइतामा की एक और बॉडी निकलती है और वो दोनों आपस में मिक्स हो जाती है और साइतामा अपने कॉस्ट्यूम में वापस आ जाता है। उसका साइतामा बोलता है अरे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अरे हाँ याद आया मुझे गारो का कोई अगड़म बगड़म अटैक लग गया था। और साइतामा अपने हाथ में जेनोस का कोर देख के शॉक हो जाता है और ये देखकर भी शॉक हो जाता है कि उसकी पैंट बीच में से फटी होती है। तभी जेनोस साइतामा के पेट पर मार डालता है और साइतामा थोड़ा पीछे जाकर गिरता है। तो जेनोस बोलता है सॉरी सेंसे, मैं बहुत स्पीड में था। तो साइतामा बोलता है जेनोस तुमने तो मुझे डरा ही दिया, और ये क्या तुम जिंदा हो। तो दोस्तों ये चैप्टर नहीं खत्म होता, अब इस वीडियो की मैं डिटेल में बात करता हूँ। मुझे मालूम है सब लोग यहीं से वीडियो स्किप करके चले जाएंगे, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा। पहली चीज, हम वन पंच मैन की सबसे मिस्टीरियस चीज के बारे में बात करते हैं, मून की। पहली फोटो में वो निशान है जो साइतामा के गिरने की वजह से हुआ था, और दूसरी फोटो में ये निशान बिल्कुल किसी इंसान की पीठ की तरह लग रहा है। और जब गॉड की पहली बार एंट्री हुई थी तब भी वो मून पर आया था। आखिर मून और गॉड के बीच में क्या कनेक्शन है। और मुझे सबसे शॉकिंग बात पता है कौन सी लगी, जब साइतामा जुपिटर के कंपेयर में मून जो अर्थ के बहुत ज़्यादा पास है वहाँ पर सांस नहीं ले पा रहा था, तो वो जुपिटर पर कैसे सांस ले पा रहा था। और इसी चीज़ का जवाब आगे के किसी के भी चैप्टर में नहीं देके रखा। और ये वाली चीज़ जो साइतामा पोर्टल को लात मारकर हटा डालता है, ये चीज़ साइतामा कोई पहली बार नहीं कर रहा है। इसी चीज़ को हमने वन पंच मैन के चैप्टर 100 में देखा था, जहाँ पर फ्यूनिक्स मैन चाइल्ड एम्पर को एक अलग डायमेंशन में ले जाता। अब इस पूरे टाइम ट्रैवल को एक्सप्लेन करता हूँ। पहली चीज़ ये समझाता हूँ कि जो गारो पहले साइतामा के सारे पंचेस नॉर्मली ले रहा था, वो अभी सिर्फ एक पंच में कैसे हार गया। तो देखो बात ऐसी है, जब गारो और साइतामा फाइट कर रहे थे तो साइतामा की पावर बढ़ती जा रही थी और साथ में गारो भी उसे कॉपी करके स्ट्रांग बन रहा था, तो इसे कहेंगे हम लेवल। लेकिन जब टाइम ट्रैवल शुरू हुआ तो गारो अपनी पुरानी बॉडी में घुस चुका था और साइतामा टाइम ट्रैवल पूरा होने से पहले निकल आया था। और वो उस टाइम पर आ जाता है जब गारो ने जेनोस के साथ कुछ भी नहीं किया था। तो साइतामा सीरियस भी नहीं था, सीरियस नहीं था तो पावर बाहर नहीं निकली थी, और गारो ने उसी वर्जन को कॉपी किया था। मतलब तब गारो कॉपी करके 100% स्ट्रांग हो गया था, लेकिन उसे पंच उस साइतामा का पड़ा था जो 200% स्ट्रांग था, और इसी तरह से गारो एक पंच में हार गया। लेकिन असल में देखा जाए तो वो पंच साइतामा ने भी नहीं मारा, क्योंकि इस पिक्चर को देखिए, जैसे गारो अपने पुराने रूप में गया था वैसे साइतामा को भी तो जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब गारो और साइतामा के बीच में कोई फाइट नहीं हुई, ना ब्लास्ट आया, ना जुपिटर का मून डिस्ट्रॉय हुआ, और जेनोस की बॉडी भी नहीं टूटी, सब नॉर्मल है। अब मैं बात करने वाला हूँ एकदम सीरियस चीज के बारे में, और वो है साइतामा का सबसे खतरनाक अटैक, फाट अटैक। मतलब मोमेंटम के लिए उसका फाट ही काम आया। और इसी चीज के ऊपर एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार इसके जो राइटर हैं यूसुके मुराता, उनसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा अगर साइतामा मून से जंप मारकर नहीं आ पाता तो क्या करता। तो इसके रिटर्न में यही जवाब दिया था कि तब साइतामा अपना सीरियस फाट अटैक यूज करेगा। मतलब एक चीज से जुपिटर हिल गया तो पता नहीं मून का क्या होता। तो सारा डिस्कशन यही खत्म होता है। और अगर अब भी कोई डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो दोस्तों ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कैसी लगी और कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। और अगर नए हो तो मेरी मेहनत पर यार प्लीज़ थोड़ी सी तरस खाकर सब्सक्राइब कर दो, और अपने भाई लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। मतलब अगर आप दूसरे चैनल पर वन पंच मैन अमाइन को देखते हैं तो उसे बताओ इसके बारे में, और अगर किसी ने वन पंच मैन ना देखी हो तो उसे भी बताओ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करते रहो।